ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का गुरुवार की रात निधन। 96 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। महारानी एलिजाबेथ लंबे समय से चल रही थी बीमार। स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में हुआ निधन। महारानी की तबीयत कल दोपहर काफी बिगड़ी और रात को उनके मृत घोषित करने की बात सामने आई। महारानी के देहांत के बाद ब्रिटेन का यूनियन जैक आधा झुकाया गया। बकिंघम पैलेस के दरवाजे पर शोक पत्र लगाया गया। महारानी का पार्थिव शरीर आज लंदन के बकिंघम पैलेस में लाया जा सकता है। पैलेस में हजारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 10 दिन के बाद किया जाएगा। सम्राट जॉर्ज VI की बगल वाली कब्र में दफनाया जाएगा। महारानी के पार्थिव शरीर को ताबूत में संसद में 3 दिन रखा जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले प्रिंस चार्ल्स पूरे देश की यात्रा करेंगे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स बनाए गए ब्रिटेन के नए किंग। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। चार्ल्स III 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में महारानी के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। किंग बनने के बाद चार्ल्स III का बयान यह है, मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे दुख का क्षण है। पीएम मोदी ने महारानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा कि महारानी को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने शेयर की महारानी के साथ 2 बार हुई मुलाकात की तस्वीरें। लिखा, उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें शादी में उपहार में दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महारानी एलिजाबेथ के निधन को एक युग का अंत भी बताया। परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने राज परिवार के प्रति जताई संवेदना। लिखा, महारानी ने लंबे समय तक प्रतिबद्धता और गरिमा के साथ अपने देश की सेवा की। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस महारानी को बताया ब्रिटेन का निर्माण का पत्थर। कहा कि उनके शासनकाल में ब्रिटेन विकसित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी महारानी के निधन पर जताया दुख। क्वीन एलिजाबेथ II को एक सम्राट से अधिक बताया। जो बाइडेन और जिल बाइडेन वॉशिंगटन में ब्रिटिश दूतावास में गए। महारानी के प्रति जताई संवेदना। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर पूरी दुनिया में शोक की लहर। अमेरिका में झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। फ्रांस में ब्रिटिश एम्बेसी में लोगों ने दी महारानी को श्रद्धांजलि। सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को नीचे किया गया। जर्मनी में महारानी एलिजाबेथ के निधन पर जताया गया शोक। राष्ट्रपति ने दी महारानी को श्रद्धांजलि। उत्तर पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव कम करने पर भारत और चीन में बनी सहमति। कोर कमांडर स्तर की 16वीं राउंड की बैठक में बाद बनी सहमति। चीन की सेना ने गोगरा हॉट स्प्रिंग सीमा क्षेत्र से हटना शुरू किया। भारतीय सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। केंद्र सरकार ने की पुष्टि। गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पिलर 15 से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। कर्तव्य पथ आज से आम जनता के लिए खुला। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के रास्ते पर जा सकेगी जनता। कर्तव्य पथ पर 11 सितंबर तक मनाया जाएगा उत्सव। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम होंगे। दिल्ली मेट्रो इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए आज से शुरू करेगी बस सेवा। 4 पिकअप पॉइंट बनाए गए। भैरव रोड, राजघाट, कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मिलेगी बस सेवा। शाम को 5 से लेकर रात को 9 बजे तक चलेंगी बस। दिल्ली मेट्रो ने मुहैया करवाई 12 इलेक्ट्रिक बस। 1 हफ्ते के लिए शुरू की गई है बस सेवा। कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। निजी सुरक्षा गार्ड्स को भी किया जाएगा तैनात। पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम 7 बजे किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया कर्तव्य पथ। 16.5 किलोमीटर पाथवे पर 900 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजपथ का आर्किटेक्चर बदला, इसकी आत्मा भी बदली। आज से कर्तव्य पथ पर नए इतिहास की हुई शुरुआत। पीएम ने कहा कि गुलामी की एक और पहचान को मिली है मुक्ति। देश अगर नेताजी की राह पर चलेगा होता तो वही ऊंचाई पर पहुंचता। पीएम मोदी ने कहा, अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा जनकल्याण वाली कैसे होगी। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनाने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात की। 26 जनवरी के समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ के उद्घाटन के बाद किया कैनाल वॉक। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के काम का लिया जायजा। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने पर उनकी बेटी अनीता बोस ने खुशी जाहिर की। कहा कि नेताजी की प्रतिमा का लगना उनके योगदान को श्रद्धांजलि है। अनीता बोस ने कहा, नेताजी के विचार और आदर्श किसी समय के दायरे में नहीं बंधे हैं। उम्मीद है भारत के लोग उन्हें अपनाएंगे। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार देश के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए योगदान दिया, आज पूरा देश उन्हें सच्चे भाव से श्रद्धांजलि दे रहा है। यूपी के मऊ में माफिया के खिलाफ गरजे सीएम योगी। कहा कि अपराधी पाताल में क्यों न छिपे हों, उन्हें निकालकर कानून के शिकंजे में लाएंगे। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए माफिया को दिया साफ संदेश, माफिया और उनके खानदान से पाई पाई की वसूली होगी। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। कहा कि माफिया ने पूर्वांचल को खोखला करने का काम किया है। बिजनौर में मंदिर के पास सरकारी मैदान में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। 30-40 लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं नजर। किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। हिंदुवादी संगठनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सरकारी मैदान में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस जांच में जुटी। कहा, जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पठानकोट में सिख बेटी का जबरन करवाएगा धर्म परिवर्तन।
कारण परिवार ने पुलिस में दी शिकायत। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पूरे मामले को लेकर परिवार में आक्रोश। पूर्वी चंपारण में बच्चा चोरी की अफवाह में युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ। उग्र भीड़ ने पीट कर जान ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू। सीतामढ़ी में बच्चा चोरी की अफवाह में 3 युवकों को पीटकर भीड़ ने अधमरा किया। 2 की हालत गंभीर। भीड़ ने गाड़ी को सड़क से खेत में पलटा, वाहन में जमकर की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक साधु को बेरहमी से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के चुंगल से इसको हराया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। जांच के बाद आगे की होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि उन्होंने मुझ पर मिसाइलें दागी, मेरी राइफल से हो गए ढेर। गुलाम नबी आजाद ने बिना नाम लिए राहुल पर साधा निशाना। कहा अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल चलाता तो वो नजर नहीं आते। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने आज नागेरकोइल से शुरू की यात्रा। हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल के साथ कर रहे हैं पद यात्रा। राहुल गांधी का महिलाओं ने हैट पहनाकर स्वागत किया। फूलों का गुलदस्ता भी दिया। राहुल गांधी को लोगों ने दिया तोहफा। बच्चियों ने राहुल को सौंपा फूलों का गुलदस्ता। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पैदल चले। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और पी चिदम्बरम सहित कई नेता यात्रा में शामिल। जगह जगह सड़क के किनारे लोगों ने किया स्वागत। कांग्रेस महासचिव ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी करार दिया। कहा कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। जयराम रमेश का दावा, कांग्रेस नए अवतार में सामने आएगी, पहले से अधिक आक्रामक और सक्रिय होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा आरोप, देश को तोड़ने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, मुकुल वासनिक की जगह जेपी अग्रवाल को बनाया गया एमपी का प्रभारी। सीएम ममता बनर्जी की विपक्षी एकता पर बड़ा बयान। 2024 में हम एक खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। ममता ने कहा नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, मैं और अन्य नेता 2024 के चुनाव में एक साथ आएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के सभी दल के नेताओं से करेंगे मुलाकात, फिर एक साथ होगी बैठक। सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर पर कसा तंज। पूछा क्या 2005 से बिहार में हुए कामों का एबीसी पता है। प्रशांत किशोर का नीतीश पर पलटवार। बोले कि 12 महीने बीतने दें, फिर हम पूछेंगे कि कौन एबीसी जानता है और कौन XYZ। प्रशांत किशोर ने कहा केवल मीटिंग भर से विपक्षी दल नई रणनीति पर नहीं कर सकते विचार। सुशील मोदी का बयान है, लालू और बालू का पुराना रिश्ता है। बालू का अवैध व्यापार करने वाले अधिकांश लोग आरजेडी से जुड़े हैं। जमीयत उलेमाए हिंद करेगी टोल फ्री नंबर जारी। मदरसों के सर्वे के दौरान दिक्कत होने पर कर सकते हैं फोन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना का बड़ा आरोप, सरकार भी चाहती है कि मदरसे खत्म हो जाए। मदरसों के सर्वे को लेकर गलतफहमी दूर करेगी बीजेपी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बोले इस मामले में पार्टी से करेंगे बात। AIUDF प्रमुख का बयान, किस आधार पर मदरसों को जिहादियों का अड्डा बताया गया है, सबूत दे सीएम, नहीं तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। गाजियाबाद के संजय नगर में एक पार्क में पालतू डॉग ने किया बच्चे पर हमला। बच्चे को किया बुरी तरीके से जख्मी। मालकिन के हाथ से चेन छूटने पर पिटबुल ब्रीड के डॉग ने किया हमला। लोगों ने बच्चे की जान बचाई। बच्चे के चेहरे पर 150 टाके लगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मरीज को डॉक्टर के सामने ही हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने तुरंत प्राथमिक इलाज देकर मरीज की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बोले डॉक्टर की तारीफ की। एमपी में ईसाई संस्था के बिशप पर EWO की बड़ी कार्रवाई। छापे में मिले 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और विदेशी मुद्रा। शैक्षणिक संस्थाओं से छात्रों की राशि के गबन का आरोप। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के बिशप पर गबन के आरोप में कार्रवाई की गई है। कैश गिनने के लिए लानी पड़ी थी मशीन। बीकानेर में लंपी बीमारी की कहर। गोवंश में फैले वायरस की तुलना जानलेवा कोरोना वायरस से की जा रही है। बीमारी के कारण हजारों की संख्या में गौवंश हो चुकी है मौत। हर रोज 300 गाय लंपी बीमारी से मर रहे हैं। उधम सिंह नगर में पुलिस ने एक सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। धर्म छिपाकर कर रहा था युवती का मानसिक शोषण। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। आरोपी ने पहले अपना नाम राजकुमार बताया था। बाद में पता चला कि उसका नाम शाहरुख है। कई लोगों को फंसा कर दे चुका है धोखा। पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश से गैरकानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक हथियारों की खेप सक्रिय गैंगस्टर्स को दी जानी थी। मध्य प्रदेश भेजी गई थी 15 सदस्यीय टीम। 25 पिस्टल किया गया बरामद। कई जगहों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आशंका है कि टारगेट किलिंग में ही हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास 2 निहंग सिखों ने युवक का बेरहमी से कत्ल किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमृतसर के DAV स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह। स्कूल के 3 छात्रों ने फेक आईडी से प्रिंसिपल को भेजा था मैसेज। दिल्ली में साइबर ठगी के गिरोह का भांडाफोड़। 65 आरोपी गिरफ्तार। 22 शहरों में छापेमारी के बाद गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में CAA पर याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। CJI UU ललित की बेंच में होगी सुनवाई। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पगड़ी कृपाण की तुलना हिजाब से न करें। बिहार में NIA का एक्शन। PFI कनेक्शन केस में 9 जिलों में 32 जगहों पर छापेमारी की गई है।
पैन आतंकी संगठन जेएमबी के 6 आतंकियों के खिलाफ एनआईए के दाखिल की चार्जशीट। भोपाल में जेएमबी में युवाओं को भर्ती करने का आरोप। पंजाब के अमरगढ़ से आप विधायक जसवंत सिंह के ठिकाने पर ईडी की रेड हुई है। विधायक के करीबी 12 लोगों से ईडी की पूछताछ हुई। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश सरकार की पोषण योजना में बड़ा घोटाला। कहा सीबीआई में दर्ज कराएंगे शिकायत। दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट। बीजेपी लीगल सेल के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सोनाली फोगाट केस में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर की बढ़ी पुलिस कस्टडी। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड और बढ़ाई। सोनाली फोगाट के केस में बड़ा एक्शन। गोवा के कॉलेज रेस्टोरेंट को गिराया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश। संजय राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई पर मुंबई की विशेष अदालत ने 16 सितंबर से पहले ईडी से मांगा जवाब। एनआईए की विशेष कोर्ट ने श्रीनगर में पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या करने के मामले में 17 आरोपियों को जमानत दी। असम के गोलाघाट में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। रेलवे स्टेशन की जमीन को छुड़ाया गया। साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट केस में मर्सिडीज कंपनी और आरटीओ ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी। एक्सीडेंट के वक्त पीछे की सीट के 3 एयरबैग नहीं खुले। लखनऊ में लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़। मंदिर की मूर्ति खंडित की गई, ध्वज फाड़ा गया। आरोपी तौफीक अहमद गिरफ्तार। मंदिर में तोड़फोड़ पर बड़ा खुलासा। आरोपी तौफीक ने पहले खुद का नाम शिव बताया था। गणपति का आज होगा आखिरी विसर्जन। मुंबई में गणपति की 50,000 से ज्यादा मूर्तियों का होगा विसर्जन। गणपति विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस तैयार। 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी के साथ एनजीओ और होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। सूरत में गणपति विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम। राजमार्ग पर लगाए गए 82 कैमरे। तापी नदी और डूमस इलाके में 3 बोट लगाई गई। हैदराबाद में एक मुस्लिम शख्स ने गणपति की मूर्ति स्थापित की। मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि हमारे हिंदू दोस्त भी हमारे मस्जिद में आते हैं। गणपति विसर्जन को लेकर तेलंगाना में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान। सभी सरकारी दफ्तर और संस्थानों में रहेगी छुट्टी। भारत जापान के बीच 2+2 वार्ता। दोनों देशों के बीच लड़ाकू अभ्यास का ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत जापान के बीच रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग बढ़ाना प्रमुख प्राथमिकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का बयान। भारत और यूरोपीय संघ हरित हाइड्रोजन पर कर रहे हैं काम। उत्तरी कमान के सेना कमांडर ने राजौरी सेक्टर का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर डीडीसी के सदस्यों से की मुलाकात। कहा 2020 में पहली बार पीएम मोदी के आदेश पर जिला परिषद गठित हुआ। अमेरिका ने भारतीय छात्रों को दिए रिकॉर्ड तोड़ वीजा। इस साल 82,000 छात्र छात्राओं को वीजा मिला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जियारत के लिए पहुंची। अजमेर शरीफ दरगाह। चप्पे चप्पे पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शेख हसीना ने स्थानीय कलाकारों के साथ लगाए ठुमके। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कसा तंज। ऐसा पहली बार हुआ जब बांग्लादेश की पीएम भारत आकर मुझसे नहीं मिली। मुझे पता है ऐसा किसके लिए वजह से हुआ। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे जगदीप धनखड़। बोले मैं इस मिट्टी को हर दिन याद करता हूं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए बेंगलुरु को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक के कुलबुर्गी पहुंची केंद्रीय टीम। अगस्त में हुई बारिश के नुकसान का लिया जायजा। दिल्ली में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना संक्रमण के 182 नए केस। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में हवाई हमला। 3 आम नागरिकों की मौत। यूक्रेन के आरोप के एक गांव पर रूसी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को दिया सैन्य मदद का भरोसा। $2 अरब की सैन्य सहायता का किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक पहुंचे कीव। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस ने जारी किया इटली के पत्रकार का अस्पताल से वीडियो। बारूदी सुरंग की चपेट में आकर हुआ था घायल। सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके पर रूसी वायुसेना ने अटैक किया। 7 नागरिकों की मौत। रूसी वायुसेना 4 फाइटर्स ने दागे 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल। 12 लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत। कहा कि सब चाहते हैं कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और यूएई की कंपनी जेएएसी के बीच हुआ समझौता। अफगान एयरपोर्ट की व्यवस्था और उड़ानों की करेगी देखभाल। F-16 विमानों के मेंटेनेंस के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे। $45 करोड़ की मदद करेगा अमेरिका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हैंड ग्रेनेड से हमला। 8 लोग घायल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद मंचर झील में समाये सैकड़ों गांव। राहत कर्मी लोगों की बचाने में जुटे। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1355 लोगों की मौत। राहत कैंप्स में खाना और मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी। इटली के सिविता बोचिया पार्ट पर उठा भयंकर टॉर्नेडो। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। चीन के सिचुआन में आए भूकंप में अब तक 82 लोगों की मौत की पुष्टि। 35 लोग अभी भी लापता। चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। गैर बासमती चावल के निर्यात पर अब 20% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना सिर्फ केंद्र पर नहीं महंगाई कम करने की जिम्मेदारी राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। रूस से सस्ते दामों में तेल के आयात के लिए पीएम मोदी ने साहसिक कदम उठाए। अगले महीने से शुरू होगा 2023-24 के बजट पर काम। 10 अक्टूबर से बजट के लिए बैठकों का दौर शुरू।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर लहराया भारत का परचम। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग जीतकर रचा इतिहास। नीरज ने 88.4 मीटर जैवलिन थ्रो कर जीता मुकाबला। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। एशिया कप के अपने आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को दी करारी शिकस्त। केएल राहुल की कप्तानी में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। 101 रन से जीता भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने की शानदार बल्लेबाजी। 61 बॉल पर नाबाद 122 रन बनाए। विराट कोहली का बनाया 71वां इंटरनेशनल शतक। कोहली ने करीब 3 साल बाद सेंचुरी जमाई। अफगानिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने की शानदार गेंदबाजी। 5 विकेट लिए। एशिया कप के सुपर 4 में आज श्रीलंका की होगी पाकिस्तान से भिड़ंत। 11 सितंबर को दोनों के बीच खेला जाएगा फाइनल। अजय देवगन की नई फिल्म थैंक गॉड का पोस्टर रिलीज। अजय देवगन का लुक आया सामने। काजोल ने किया ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख। वेब सीरीज द गुड वाइफ प्यार कानून धोखा से करेंगे डेब्यू। चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में नयनतारा का पहला लुक आया सामने। साड़ी पहनी और टाइपराइटर पर लेटर टाइप करती नजर आई। यामी गौतम की फिल्म लॉस शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म होगी। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है फिल्म फेस्टिवल। 5 साल बाद अनुष्का शर्मा का बॉलीवुड में कम बैक। सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म चकदा एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक। दिल्ली में लड़की ने फोन छीनने आए बदमाश को दिखाई दिलेरी। स्नैचर खुद अपनी जान बचाकर भागा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर में सेंट्रल लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने एक दूसरे को पीटा। वीडियो वायरल होने पर कुलपति ने दिया जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर 2 महिलाओं में हुई बहस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मां पार्वती का रोल कर रहे शख्स की मंच पर ही हार्ट अटैक से मौत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोपाल में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर थप्पड़ और लात घुसे से मार दी। हाथी ने बीच सड़क पर एक कार को पहुंचाया नुकसान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।